नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और परतें खुलती नजर आ रही हैं और जो जानकारी सामने आई है आतंकियों के इस पूरे नेटवर्क के बारे में, उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। उमर का उकासा, आप सोच रहे होंगे ये उकासा कनेक्शन क्या है, ये उकासा आखिर है कौन? आपको बता दें, कल ही टीवी 9 भारतवर्ष ने यह खुलासा किया था कि तुर्कीये कनेक्शन सामने आया है उमर का। ये उमर तुर्कीये जा चुका था और वहां पर जिस हैंडलर से वो मिला था उसका कोड नेम है उकासा। अब दिल्ली के बदले की बारी है। उमर से उकासा, अब लिया जाएगा दिल्ली ब्लास्ट का बदला। आज की सबसे बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष आपको लगातार दिखा रहा है। हमने आज कई बड़े पर्दाफाश किए हैं और कई बड़े पर्दाफाश होने वाले हैं। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, जिसके मुताबिक तुर्की के अंकारा में ही दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर उमर नबी का हैंडलर मौजूद था, जिससे खुद उमर ने वहां जाकर मुलाकात की थी। बिल्कुल, और इसी तरह से जांच एजेंसी के हाथ उमर और मुजम्मिल की डायरी भी लगी है और इसके जरिए कई अहम सवालों के जवाब मिलने की संभावना है। और वहीं पड़ताल के बेहद अहम पहलू पर भी अब खुलासा हो चुका है। सोर्सेस की माने तो यह साफ हो गया है, धमाके से पहले आखिर कहां पर था उमर। 24 घंटे वो कहां पर लगातार आता जाता रहा। वहीं उमर का डीएनए का मिलान उसकी मां से हो गया है। इन सब खबरों के इर्द गिर्द हो गया एक्सपर्ट से बात। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, हमारे साथ एक बड़ा पैनल ज्वाइन कर रहा है हमें, क्योंकि तमाम बड़ी खबरें हमारे सामने इस वक्त आने वाली हैं और उनसे आपका तारुफ कराएं, मेहमानों का रुख करें। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये आखिर उकासा क्या है? जो हैंडलर तुर्की में बैठा हुआ था वो कौन था? इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आतंकी उमर का पहला वीडियो आप सबसे पहले देखिए। अरुणा आसफ अली रोड पर ये आतंकी उमर कैमरे में कैद हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। डॉक्टर उमर का ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं, जो कि तुर्कमान गेट इलाके से सामने आया है। और खास बात यह है कि इसमें डॉक्टर उमर नाम का ये आतंकी बिना मास्क के टहलता हुआ नजर आ रहा है और इसका चेहरा बिल्कुल क्लियर हो रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, ये पहली तस्वीर है, इससे पहले वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था लाल किले के सामने वाली पार्किंग का, जिसमें ये मास्क लगाए हुए नजर आ रहा था। लेकिन इस फुटेज में तो उसका चेहरा बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। जी बिल्कुल समीर, देखिए इससे पहले दो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, जिसमें एक था लाल किले की पार्किंग में एंट्री का और दूसरा सीसीटीवी फुटेज था जब वो लाल किले से पहले गाड़ी के अंदर दिखाई दे रहा है, जहां पर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से महज 50 मीटर पहले। तो उन दोनों सीसीटीवी फुटेज के अंदर डॉक्टर उमर का चेहरा नहीं दिखाई देता और साथ ही वहां पर बाकायदा डॉक्टर उमर ने अपने चेहरे के ऊपर काले रंग का मास्क भी लगाया हुआ था। लेकिन अब जो ये फुटेज आए आसफ अली रोड इलाके का है, जहां पर उमर गाड़ी से उतरा, एक मस्जिद के अंदर गया और 10 मिनट बाद उस मस्जिद से बाहर निकला। लेकिन खास बात इस सीसीटीवी फुटेज की है कि यहां पर डॉक्टर उमर ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। यहां एक बात अब बिल्कुल साफ हो गई, जांच एजेंसियां पहले जिस अंदेशे में थी कि हो ये डॉक्टर उमर है या नहीं है, क्योंकि चेहरे पर मास्क था तो पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी कि i20 कार जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ उसके अंदर डॉक्टर उमर ही बैठा हुआ था। तो ये बात अब जांच एजेंसियों के सामने पूरे तरीके से साफ हो गई। ये क्लियर हो गया कि दिल्ली ब्लास्ट का जो सीधा कनेक्शन है वो फरीदाबाद में पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से है। पहली बात ये। दूसरी बात इसमें यह कि दरअसल जो डीएनए टेस्ट कराया गया डॉक्टर उमर का और उसकी मां का, उन दोनों का मिलान हो गया। तो इससे यह भी साफ हो गया कि डेड बॉडी जो बरामद हुई थी i20 कार के अंदर से वो डॉक्टर उमर की थी। तो कहीं ना कहीं अब तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो गई है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद से जुड़े इस मॉड्यूल का हाथ था। यह सीधे तौर पर एक टेरर एक्ट था। जी बिल्कुल सही बात है। और कल सीसीएस की जो मीटिंग हुई उसमें भी ये क्लियर कर दिया गया कि ये एक आतंकी हमला था। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अब उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व रॉ अधिकारी
एनके सूद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे तमाम वो रिपोर्टर्स जो लगातार बिना सोए दिन रात इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, वो लगातार स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी और जितेंद्र भाटी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सिवाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कलेक्शन पूरा सामने आया है और मुझे लगता है कि देश में सबसे ज्यादा हैरत इस बात को लेकर है कि डॉक्टर्स का एक नेटवर्क, रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स के नाम से एक ग्रुप बनाया गया था और जहां देखिए वहां आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए डॉक्टर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे हैरान आपको कौन सी बात करती है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, एक सच्चाई है, मेरा कम से कम 30-35 साल का तजुर्बा था और 20 साल मैं कश्मीर घाटी में रहा। वहाँ आतंकवाद जो भी था वो सोचा जाता था कि अनपढ़ आदमी जो अनप्रिविलेज हैं वो ज़्यादातर धकेले जाते थे आतंकवाद की तरफ। मगर ये वाइट कॉलर जो टेररिज्म इकोसिस्टम निकला है, ये अचरज डाल दिया कि जो डॉक्टर जिसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता क्योंकि वो सेटिस्फाइड है अपने प्रोफेशन में, बहुत ही नेक प्रोफेशन है, वो इस तरीके से आतंकवाद में इन्वॉल्व होना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सरप्राइज बात है। और सबसे दूसरी सरप्राइज बात है इनके नेटवर्क देखें आप, ये एक नहीं है, ये कम से कम 10-12 का नेटवर्क है। और इनके जो तार मिलते हैं आपको तुर्की में और कहीं ना कहीं नंगरहार अफगानिस्तान से, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही नई पहल है। और इसको देखेंगे तो फिर आप देखेंगे जो अभी तक हमें निकला है वो तो मुझे लगता है टिप ऑफ द बिल्कुल। और सिवाज सर, ये भी सामने आ रहा है कि कैसे ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो कि अब आतंकी साबित हुए, इन्होंने अपने व्हाइट कॉलर जॉब का, क्रेडेंशियल्स का गलत इस्तेमाल किया और इससे आतंकी हमले को अंजाम देने में किस तरह से इन्होंने ये सब कुछ किया।